हम सीखने वाले हैं पवित्र बाइबल के अंदर से, वो है परमेश्वर अब कहाँ है, और जब हमारे ऊपर दुख आता है उसमें परमेश्वर कहाँ होता है। हालेलुया। आज के समय बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कहाँ है, अभी परमेश्वर कहाँ पे रहता है। ये टॉपिक बहुत गंभीर वाला भी है और बहुत सिंपल वाला भी है इंसान के लिए। जो आज हम सीखने वाले हैं पवित्र बाइबल के अंदर से, आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर कहाँ है अभी। कैसे हम जानेंगे यीशु मसीह कहाँ है, कैसे हम ढूंढ सकेंगे परमेश्वर अभी कहाँ पे बैठा है, किस जगह पर परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आपके ऊपर दुख आता है उसमें परमेश्वर कहाँ होता है, वो भी हम पवित्र बाइबल के अंदर से देखेंगे। आमीन। हालेलुया। कुछ लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं, बहाने रहते हैं कि यार दुख आ गया, मुसीबत आ गया, तो कहते हैं परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। इन सब बातों को हम आज हम पवित्र बाइबल के अंदर से बयान करेंगे, यीशु मसीह कैसे काम करता है और परमेश्वर कहाँ रहता है आपकी और मेरी जिंदगी में। हालेलुया। आमीन। अगर हम किसी इंसान से पूछेंगे भाई परमात्मा कहाँ पे रहता है, वो इंसान सिंपल सा आंसर देगा, वो हमारे दिल के अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। लेकिन जब आपके ऊपर दुख आता है उसमें परमेश्वर कहाँ होता है फिर। तो ज़्यादा समय लेते हैं, हम पवित्र वचन की ओर जाएंगे, आपको चलेगा पता यीशु मसीह कहाँ है। और वो आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर कहाँ है अभी, हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। निकालिए भजन संहिता उसका 147 चैप्टर, भजन संहिता 147 चैप्टर और पेज नंबर 687, पेज नंबर 687, 687, चैप्टर नंबर 47 और वर्ष नंबर हम पढ़ेंगे 8। सो बड़े गौर से इस वचन को सुनना है आप लोगों ने, और यीशु मसीह के वचन को और ध्यान देना है। और आपको हर एक विषय के बारे में आज पवित्र बाइबल के आपको कोशिश करूँगा, आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ मैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। सो आइए हम पवित्र वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 147 उसका 8 वचन मैं आपके लिए रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है। हालेलुया। परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है, और परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। आपने बहुत बार वचन पढ़ा ही होगा ये कि परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है, और वो परमेश्वर अपने पवित्र स्थान के ऊपर विराजमान है वो। हालेलुया। आमीन। सच में वो यीशु मसीह, अगर आपको देखा जाए पुराने समय के अंदर, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, और वो इंसान प्रभु का दास था, तो उसने बताया कि पास्टर जी मुझे ये बताओ कि परमेश्वर कहाँ रहता है। मैंने उसको बोला परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रहता है। तो उसने बोला कि ये तो हर एक इंसान, अगर 4-5 लोगों से पूछ के बताना कि वो क्या बोलेंगे, तो बोल रहे ये भी सेम आंसर देंगे, परमेश्वर हमारे दिल के अंदर रहता है। लेकिन आप उत्पत्ति से लेके और पहले चैप्टर लेके जो उसके 50 अध्याय हैं उनके अंदर देखें परमेश्वर कहाँ रहता है। अगर आपको सही में अगर देखा जाए पुराने नियम के अंदर, परमेश्वर उस समय अब्राहम और बहुत सारे व्यक्ति, याकूब, अनोक, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बातें करता था। मतलब वो यीशु मसीह उसमें उनके साथ रहता था, वाद विवाद करता था, उनसे बातें करता था। अगर हम देखा जाए पवित्र बाइबल के अंदर, यहाँ पे पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है, और परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। पवित्र सिंहासन कहाँ पर है लेकिन? हालेलुया। अभी इंसान का ये कहना है कि इंसान अपने दिल के अंदर रहता है परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर दिल के अंदर आता है, अपने नेम के अंदर लिखा है, कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रहता है। लेकिन अगर हमारा हृदय पवित्र है तभी तो परमेश्वर हमारे दिल के अंदर रहेंगे, और विराजमान वो पवित्र जगह पर रहता है। विराजमान इसका मतलब वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है, क्योंकि स्वर्ग होलीनेस है, क्योंकि स्वर्ग वो पवित्र है। हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है, और स्वर्ग के अंदर से हमें आशीष देता है, वो स्वर्ग के अंदर से हमें ब्लेस करता है वो, क्योंकि होलीनेस केवल पवित्र स्थान एक ही है जो स्वर्ग है प्रियजनों। और कहता है वो परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है, जाति जाति के ऊपर। हर एक को परमेश्वर देखता है, हर एक को परमेश्वर जानता है वो कैसे काम करने वाला है। हर एक इंसान को परमेश्वर ओब्जर्व करता है, हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर की निगाह रहती है, और परमेश्वर जानता है वो इंसान किस में पाप करेगा, किस में क्या करेगा, सब बातों को जानता है। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह परमेश्वर हमारे दिल के अंदर है, तो प्रिय जनों अगर आप पाप कर रहे हैं, मैं नहीं कहता पवित्र परमेश्वर आपके अंदर है, सिंपल सा वर्ड है, परमेश्वर हमारे दिल के अंदर रहता है। लेकिन उस चीज को सामने के लिए प्रिय जन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा, अगर आपको परमेश्वर को अपने दिल के अंदर रखना है।
लेकिन अभी के लिए मैं कहता हूं पवित्र बाइबल के अंदर जब तक इंसान पवित्र नहीं बनेगा जब तक परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है। स्वर्ग के अंदर आज भी है परमेश्वर, और हकीकत में पवित्र वचन कहता ही कि परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कहां पे मिलेगा परमेश्वर? मंदिरों के अंदर परमेश्वर ढूंढ रहे हैं आज लोग, ईंटों के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आज लोग। प्रियजनों, पवित्र वचन कहता है वो परमेश्वर आपके ऊपर देखता है। यीशु मसीह कांधों के अंदर नहीं रहता, यीशु मसीह किसी मस्जिद के अंदर, यीशु मसीह कहीं रहता नहीं है। परमेश्वर कोई घर नहीं है, एक ही स्वर्ग है परमेश्वर का। और यहाँ पर पवित्र वचन कहता है परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है। एक ही परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह जो जाति जाति के ऊपर राज करता है, वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर विराजमान है। और स्वर्ग से वो परमेश्वर हमें आशीष देता है, स्वर्ग से वो परमेश्वर हमें चंगा करता है, स्वर्ग से परमेश्वर हमारे बरकतें देता है, स्वर्ग से परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। आमीन। हालेलुया। वो यीशु जिंदा है, वो परमेश्वर महान है और वो विराजमान है आपके ऊपर। अगर आप पवित्र होंगे तो मैं भी बताऊंगा परमेश्वर किस में आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आपके ऊपर दुख आता है तो उसमें परमेश्वर कहाँ होता है, ये बात भी हम खंडन करेंगे आगे जाकर। लेकिन पहले हमें देखेंगे परमेश्वर कहाँ है। पवित्र वचन साफ साफ कहता है परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है। अब हर एक इंसान सोचता है, अब हर एक इंसान इस बात को जानता है परमेश्वर ने इंसान को बना दिया, परमेश्वर ने पूरे संसार को बना दिया, राज करता है। और वो परमेश्वर पूरे क्लियर कर दूंगी, वो परमेश्वर पवित्र वचन के अकॉर्डिंग स्वर्ग के अंदर विराजमान है, मतलब पवित्र चीजों के अंदर वास करता है वो। हालेलुया। अगर एक इंसान पवित्र है उसके अंदर वास करता है परमेश्वर। अगर एक इंसान का हृदय पवित्र है तो यीशु मसीह उसके अंदर वास करता है। मैं नहीं कहता अगर वो इंसान पाप कर रहा है कि उसके अंदर पवित्र परमेश्वर काम कर रहा है, नहीं। और पवित्र वचन कहता है वो परमेश्वर जाति राज करता है और स्वर्ग के अंदर विराजमान है। वो पवित्र जगह है स्वर्ग, उसी के अंदर परमेश्वर राज करता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से, निकालिए यशायाह उसका 1, जहाँ समझ लेते हो हम यशायाह के अंदर चलेंगे पवित्र वचन के अंदर, आपको वहां से अच्छे समझ में आएगा। यशायाह उसका 6 चैप्टर। प्लीज़ अगर आपको वचन समझ में आ रहा है आप इस वीडियो शेयर भी करें और साथ में कमेंट के अंदर मुझे बताएं और लिखते भी रहें। आमीन या हालेलुया। आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ताकि मुझे चले पता आप लोग मुझे सुन रहे हैं। हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। और वो परमेश्वर कहता है, जैसे पहले मैंने पढ़ा भजन संहिता 147 के अंदर उसका 8 चैप्टर के अंदर कि परमेश्वर जाति जाति के ऊपर राज करता है और वो परमेश्वर पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान है। अगर हम यहाँ पे रीड करेंगे यीशु मसीह का वचन यशायाह के अंदर उसका 1 और 6 वचन क्या कहता है यीशु मसीह, है ना। पवित्र वचन कहता है पाँव मेरी, यहाँ पे क्या कहता है, पाँव से सिर तक। यशायाह उसका 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से, सॉरी यशायाह उसका 6 चैप्टर और उसका मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। पवित्र वचन क्या कहता है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा और मैंने परमेश्वर को बहुत सी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। आपको पता है जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया था, उसमें परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को दर्शन देकर परमेश्वर बातें किया और उसने देखा कि यहाँ पे लिखा पवित्र बाइबल के अंदर, वहाँ पे एक राजा मरा जिस दिन, और मैंने प्रभु को बहुत से ऊंचे सिंहासन के ऊपर, कितने, बहुत से ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा। हालेलुया। अभी जिसमें यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया था उसमें यशायाह ये भी कह सकता था कि मैंने परमेश्वर ने सामने देखा और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है और मैंने देखा कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और परमेश्वर ने मुझे बताया तू बेटा ये काम कर। और यहाँ पे लिखा है जिस वर्ष में उजिया राजा मरा और मैंने प्रभु को बहुत से ऊंचे सिंहासन के ऊपर देखा और उसके वस्त्र घेरों से मंदिर पर भर गए, और उसके वस्त्र घेरे हुए मंदिर से भर गए। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर विराजमान करता है ब्रदर, मतलब वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर रहता है, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसी चीज है प्रियजनों वहाँ पे कोई पापी, कोई भी इंसान जो पाप करता है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। केवल पवित्र इंसान ही स्वर्ग के अंदर रह सकता है और वो परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यशायाह को बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया, जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता की बुलाहट थी, जिसमें परमेश्वर ने इसको बुलाया सेवकाई के लिए, और उसमें जब दर्शन देखकर इसने कहा कि बहुत से
ऊंचे सिंहासन के ऊपर मैंने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। मतलब इसने परमेश्वर उस पर, मतलब जब वो प्रार्थना कर रहा था, जब दर्शन मिला इसको, मतलब उसने परमेश्वर को देखा। कहां देखा? सिंहासन के ऊपर स्वर्ग के अंदर विराजमान हुए देखा। हालेलुया। और क्या कहता है आगे, एक वचन पढ़ेंगे हम इसका। और यीशु मसीह का वचन, पवित्र वचन कहता है, और उनके 6 पंख थे और 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से वह अपने पाँव को, और 2 से वह अपने उड़ रहे थे। हालेलुया। ये यशायाह भविष्यवक्ता के दर्शन देख रहा है स्वर्ग के अंदर। जब वो प्रार्थना कर रहा है, उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बहुत से वस्त्र घेरे हुए और वो सिंहासन में विराजमान देखा। और क्या लिखता है वहां पे? स्वर्ग, वहां से कुछ चीजें आ रही हैं, और उसने प्रगट किया 6 पंख थे 2 पंखों से, और वह मुंह को ढांपे, और 2 से पाँव को, और 2 से वह उड़ रहे थे। और 3 वचन क्या कहता है यहाँ पे? और भाई एक दूसरे के से पुकार कर कह रहे थे, सेना को यहोवा पवित्र है, सेना को यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर रहे। हालेलुया। एक ही बात वो लोग बोल रहे थे वो स्वर्ग के अंदर। यशायाह ने दर्शन को देखा कि लोग एक ही, जो दूत जो उन्होंने देखा कि जो उड़ रहे थे वहां पे आ रहे हैं बाप स्वर्ग के अंदर से, तो एक ही बात बोल रहे थे, परमेश्वर यहोवा पवित्र है, परमेश्वर यहोवा पवित्र है। मतलब प्रियजनों, आप परमेश्वर तभी बात कर पाओगे जब आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। याद रखो, वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर से आप सबको देखता है। स्वर्ग के अंदर से परमेश्वर आपको देखता है, आप क्या काम करते हैं। हालेलुया। और क्या कहते हैं वो लोग? यहोवा पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र है, और सारी पृथ्वी के ऊपर तेज भरपूर है उसका। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को अपने हाथों से रचा है प्रियजनों, और वो राज करता है इस वर्ल्ड के ऊपर। कोई इंसान राज नहीं करता। लोग आज परमेश्वर को पत्थरों के अंदर ढूंढ रहे हैं प्रियजनों। परमेश्वर पत्थरों के अंदर नहीं है, वो परमेश्वर, अगर आप पवित्र हैं, परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आप पवित्र है तो, अगर आप पवित्र नहीं है तो आपके लिए परमेश्वर वो स्वर्ग के अंदर है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है। जिस तरीके से प्रियजनों ये यशायाह भविष्यवक्ता ने दर्शन देखकर उन्हें सब बातों को क्लियर कर दिया। हालेलुया। प्रियजनों, वो पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर केवल स्वर्ग के अंदर वास करता है, किसी पापी इंसान के अंदर नहीं, और किसी मंदिरों के अंदर, किसी ईंटों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। केवल वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर वास करता है। हालेलुया। क्योंकि वो होलीनेस जगह है, क्योंकि वो पवित्र जगह है। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर, जो यशायाह इसी का 66 चैप्टर, और इसका हम पढ़ेंगे एक वचन। पवित्र वचन क्या कहता है? यीशु मसीह वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? हालेलुया। जब सब कुछ उस परमेश्वर ने रच दिया, सब कुछ उस परमेश्वर ने बना दिया, तो इंसान उसके लिए कैसा भवन बना सकता है? क्या कर सकता है इंसान उसके लिए? पवित्र वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, मतलब कि पृथ्वी उसके पैर धरने की जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर है। इतना बड़ा परमेश्वर क्या आपके घरों के अंदर वास करता है? क्या इतना बड़ा परमेश्वर आपके बनाई हुई चीजों के अंदर वास करता है? क्या मूर्तों के अंदर परमेश्वर वास करता है? प्रियजनों, नहीं। अगर आप पवित्र हैं तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा। अगर आप पवित्र नहीं है, याद रखो, परमेश्वर वो पवित्र चीजों के अंदर वास करता है। वो पवित्र जगह स्वर्ग के अंदर है। आमीन। वो पवित्र जगह स्वर्ग के अंदर है, यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझना इस बात को। कैसे हम परमेश्वर से पवित्र बन सकेंगे? कैसे हम परमेश्वर को देख सकेंगे? परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर आपके हृदय के अंदर वास करता है? कैसे आप ढूंढोगे परमेश्वर कहां रहता है? अगर आप पवित्र है तो परमेश्वर साफ साफ कहता है पवित्र वचन, जो पवित्र इंसान है उसके अंदर परमेश्वर वास करता है। अगर आप पाप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर आपके अंदर है? आप बीड़ी पी रहे हैं, क्या परमेश्वर आपके अंदर है? अगर आप नशा कर रहे हैं, क्या परमेश्वर आपके अंदर है? नहीं प्रियजनों, पवित्र वचन कहता है वो पवित्र चीजों में वास करता है। जिस तरीके से स्वर्ग, हमने 3-4 वचन पढ़े पवित्र बाइबल के अंदर से, और वचन साफ साफ कहता है कि जो इंसान पवित्र ठहरेगा, परमेश्वर उसी के अंदर वास करेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन कैसे हम देखेंगे? एक वचन और पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। इब्रानिया निकालिए मेरे साथ जल्दी से कोई। इब्रानिया उसका 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, 4 चैप्टर उसका 16 वचन हम रीड करेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। तो कृपा करके आप इस वीडियो शेयर करें, और प्लीज़ लाइक भी करते रहें, और बताते रहें आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा परमेश्वर वचन। आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। निकाल लिए इब्रानिया उसका 4 और उसका 16 वचन मैं आपको रीड करता हूँ। यीशु मसीह क्या कहता है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाब बांधकर चलें। क्या? सुनो बड़े गौर से। इसलिए आओ हम
अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाब बांध कर चलें। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर को अपने हृदय में वास कराना है, अगर आपको परमेश्वर को अपने दिल के अंदर रखना है, तो आपको आना पड़ेगा अनुग्रह के सिंहासन के पास, उसके निकट जाना पड़ेगा, परमेश्वर से पाप को छोड़ना पड़ेगा और उसके निकट आओगे, अपने हया बांध कर चलो परमेश्वर के साथ, और कि हम पर वो दया हो और बहुत अनुग्रह पाएगा जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जिसमें आपको जरूरत होगी उस समय परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपके अंदर वास करेगा, अगर आप उसके कहे हुए वचन के अनुसार चलेंगे, अगर आप यीशु मसीह के अंदर वास करते रहेंगे, तो फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सोचों में काम करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम करेगा, परमेश्वर आपके दिल के अंदर काम करेगा, सब आप उसके कहे हुए अनुसार चलेंगे, हया बांध कर चलेंगे, पाप को छोड़कर चलेंगे परमेश्वर के पीछे, तब जाके परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में काम करेगा, तब जाके परमेश्वर आप लोग अपने हृदय के अंदर रख सकोगे, क्योंकि आप पवित्र बन चुकोगे। आप पाप नहीं करोगे तो आप परमेश्वर की तरफ चलोगे। हालेलुया। यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसके कहे हुए वचन अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके कहे हुए अनुसार जो परमेश्वर कहता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप उसके तरीके से काम कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो, नशा नहीं कर रहे हो, तो फिर जो एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर वास करता है, पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। अगर आप मुसीबत के अंदर भी हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, अगर आप पाप नहीं कर रहे हो, तो याद रखो पवित्र वचन कहता है परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके आगे चलेगा, वो आपके भीतर है, वो आपके अंदर है। आप कोई भी काम करेंगे परमेश्वर आपके साथ करेगा, आपकी देखभाल करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो अगर आप पवित्र हैं। अगर दुख है कोई बात नहीं है, तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपसे बातें करेगा वो। हालेलुया। पवित्र बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो दुखों के अंदर गुजरे, उनकी लाइफ ऐसी डिस्ट्री होगी, उनकी लाइफ ऐसी बढ़ गई कि उन्होंने कुछ सूझबूझ भी नहीं थी, सब कुछ लोग बर्बाद हो। पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी पवित्र वचन कहता है परमेश्वर उनके साथ रहा, उनकी गवाही की परमेश्वर, क्योंकि वो जन परमेश्वर के भय मानने वाले थे, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर चलेंगे, जिस तरीके से हमने वचन पढ़ा, तो परमेश्वर क्या कहता है प्रियजनों, यदि आप यीशु मसीह के एक विश्वासी हैं, तो तब परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपका हृदय पवित्र है, आपके ऊपर है, वो आपको देखता है, वो क्योंकि वो स्वर्ग के अंदर है, आपके भीतर है वो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, आपकी गवाही करता है, आपकी देखभाल करता है वो, और वो आपके साथ खड़ा होता है अगर आप पवित्र हैं तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु महान है और वो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको और मुझे बहुत ऐसा आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आशा करता हूं कुछ समझ में आ रहा है परमेश्वर वचन। याद रखो, अगर आप पवित्र है प्रियजनों, परमेश्वर आपके साथ है, आपके भीतर है, वो आपके अंदर आपकी देखभाल करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन हमें पवित्र बनने की जरूरत है, फिर आप लोग जान लोगे परमेश्वर मेरे अंदर है। अगर आप पवित्र नहीं है प्रियजनों, याद रखो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर चीज में वास करता है, जो पवित्र उन चीजों में वास करता है परमेश्वर। अगर इंसान पवित्र है तो इंसान के अंदर परमेश्वर वास करता है, उसके दिल के अंदर परमेश्वर रहता है, अगर वो इंसान पवित्र है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर बहुत आशीष देगा आप लोग को। अभी हम देखेंगे नंबर 2 पॉइंट, कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है उसमें परमेश्वर कहाँ होता है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो उसमें परमेश्वर कहाँ होता है। जिसमें आपको दुख होता है, जिसमें आपको जरूरत होती है किसी चीज की, उसमें परमेश्वर कहाँ होता है। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आई हैं कि जो चीज आपको पसंद थी वो आपको नहीं मिली, जो चीज आप चाहते थे परमेश्वर आपको नहीं मिला। दुख आता है, कई बार आप चाहते हैं परमेश्वर चंगा कर, परमेश्वर चंगा कर नहीं होता।
क्या उसमें परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता? क्या उसमें परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं करता? क्या उसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता? अगर आप पवित्र तो आपके साथ है, मैं पहले बोल चुका हूं। उसमें परमेश्वर कहां होता है जिसमें आपके ऊपर दुख आता है? वो हम पवित्र बाइबल के अंदर देखेंगे, यीशु मसीह का वचन देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर। हालेलुया। एक वचन पढ़ें पवित्र बाइबल के अंदर से, और हम निकालेंगे मत्ती, आपको अच्छे से समझ में आएगा पवित्र वचन। मत्ती 27 और उसका 45 से लेके आप लोग 46 तक पढ़ना, 56 तक पढ़ना इस वचन को, आपको पूरा कल समझ में आएगा। मेरे पास समय है, आपको मैं शॉर्ट के अंदर इसको वचन खंडन करूंगा। आपको पता है पवित्र बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह के ऊपर दुख आया, सुना बड़े गौर से इस बात को, जब यीशु मसीह के ऊपर दुख आया, उस परमेश्वर ने भी अपने पिता को पुकारा। हालेलुया। जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप भी यीशु मसीह को पुकारते हो। आपको पता है जिसमें परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागना स्टार्ट किया, जिसमें परमेश्वर ने अपनी जान दिया, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उसमें पवित्र वचन क्या कहता है? और जिसमें परमेश्वर के यीशु मसीह ने जान दी, उसमें यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान के द्वारा क्या बोला? सुनिए पवित्र बाइबल के अंदर क्या कहता है यीशु मसीह। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शक्ति, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसके ऊपर भी दुख था यीशु मसीह के ऊपर। हेलो, उस यीशु मसीह के ऊपर भी दुख आया। उस परमेश्वर ने एक समय कहा, एक समय परमेश्वर ने भी उस यीशु मसीह ने भी एक समय अपने परमेश्वर को, अपने पिता को याद किया कि हे परमेश्वर, अब भी एली एली समा, जिसका अर्थ है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया उस समय? हालेलुया। बहुत से लोग वहां पे खड़े थे, बहुत से लोग उसका मजाक करने लगे कि तो एलिया को पुकार रहा है, एलिया करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा। प्रिय सुनो, लेकिन यीशु मसीह आपको वहां से कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बातों को आपको प्रेस करना चाहते हैं, कुछ बातों को आपको इंक्रीज करना चाहते हैं। दुखों के अंदर हर एक इंसान खड़ सकता है, लेकिन प्रियजन अगर आप पवित्र हैं यीशु मसीह के अंदर, तो आपको अगर परमेश्वर की दुख सहना पड़ेगा, आपको उस बात के ऊपर टिकना पड़ेगा, आपको उस बात को गौर करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह के ऊपर दुख आया, क्या वो परमेश्वर नहीं जानता था कि मेरे बेटा, मेरे पास एक ही लौता है और मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम यीशु मसीह है, मैं उसको सूली के ऊपर कुर्बान देने के लिए दे रहा हूं, क्या उसको दुख नहीं लगेगा? सब कुछ जानता था वो परमेश्वर, अपना पिता, वो पिता यीशु मसीह के बारे में। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, क्योंकि इसीलिए इसने सारा दुख था, क्योंकि उस पिता की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा करना था। अगर आपके ऊपर दुख आता है, अगर आपके मुसीबत आती है, दुखों के अंदर आकर आप लोग क्या सोचते हो? परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। नहीं प्रियजनों, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपके साथ रहता है। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, उसमें शायद वो सोचता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का वचन कहता है उसने दुख सहकर, अगर आप आगे रीड करोगे इस वचन को, वो कब्र के अंदर रखा गया, लेकिन आखिर में प्रियजनों जिंदा होकर वो स्वर्ग के अंदर उठाया गया। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह अब वो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, और वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो दुख उसने सहा प्रियजनों, आज वो यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर बैठे आराम से। अगर वो दुख आज आप सह रहे हो प्रियजनों, तो एक समय आएगा आप भी स्वर्ग के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के पास और उससे बातें करेंगे। आप स्वर्ग के अंदर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, आपका कोई दुख नहीं होगा वहां पे ऊपर। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ता प्रियजनों, धरती को भी परमेश्वर नहीं छोड़ता, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो बातें यीशु मसीह ने कही है ना प्रियजनों, वो परमेश्वर उन बातों के ऊपर अटल रहेगा। परमेश्वर नहीं मुक करता कभी भी। हालेलुया। अगर आप इसको आगे पढ़ोगे अच्छे तरीके से, पूरा रीड करना आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से वचन ये है ना। इसका मत्ती उसका 7 उसका 45 से लेके 57 तक पूरा रीड करना, मेरे पास समय आपको रीड करने के लिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यीशु मसीह जब प्राण त्याग रहे थे प्रियजनों, उसको भी दुख लगा एक बार। उसने नहीं बोला परमेश्वर तू मुझे बचा ले, उसने सिर्फ ये बोला परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। यहाँ पे लिखा तीसरे पहर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शक्तिन, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। एक समय आपको भी दुख लगता होगा, आप लोग प्रार्थना करना कहते होगे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मेरे पर मुसीबत आने दी? यीशु ने खून बहाया आपके लिए ताकि आप बचाए जा सको।
अगर आपके ऊपर थोड़ा दुख आ गया, आप नहीं सह सकते। जब यीशु मसीह ने इतना कुछ सह लिया तो आपका भी फर्ज है थोड़ा मोटा कुछ सहने का। और परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर आपके साथ रहता है, ये बात याद रखना। क्योंकि पवित्र वचन कहता है दूध पीते बच्चे को माँ बोल सकते हैं, वो परमेश्वर आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। वो परमेश्वर आपके हर वक्त साथ रहता है अगर आप पवित्र हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह इतना कुछ सहले, उस परमेश्वर ने उसके ऊपर दुख आया, क्या उसको अपने पिता ने छोड़ दिया था क्या? नहीं प्रियजनों, अंत में वो यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर गया। जो ऐश स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह ने मिली है वो धरती के ऊपर नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने उसको धरती के ऊपर टिकने नहीं दिया, मारा पीटा, सब कुछ दुख था। लेकिन प्रियजनों, अंत में यीशु मसीह जिंदा होकर स्वर्ग के अंदर चला गया। आज वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आपके पिता के सामने बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। अगर आप धरती के ऊपर थोड़ा मुसीबत सह लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी एक दिन यीशु मसीह इतना स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे, वो परमेश्वर आपके साथ आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, वो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, हमें पवित्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इंसान आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह से आपको अलग नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता ब्रदर, केवल मृत्यु को छोड़। अगर आप वचन पढ़िए, वचन पवित्र बाइबल के अंदर से निकालिए, कोई चीज है जो आपको परमेश्वर अलग कर दे? कोई भी चीज नहीं है। मृत्यु भी आपको अलग नहीं कर सकती। और बताओ परमेश्वर से आप लोग कैसे कह सकते हो परमेश्वर आपको छोड़ दिया? मुझे वचन पढ़िए पवित्र बाइबल से। देखिए रोमियो किताब निकाले फटाफट जल्दी से। रोमियो उसका 8 चैप्टर 37 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग अपने पवित्र वचन निकालिए और प्लीज़ कृपा करके आप इसमें कमेंट के अंदर लिखिए जरूर। आप मुझे सिर्फ देख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ कुछ लिख नहीं रहे हैं, कृपा करके आप इसके अंदर कुछ लिखें। आमीन आमीन या हालेलुया। आपको समझ में आए तो वचन पवित्र परमेश्वर को बहुत ब्लेस करेगा। ये वचन पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। रोमियो उसका 8 उसका 37 और 39 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवित से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वह निश्चय जानता है कि न तो मृत्यु और न जीवन और न स्वर्गदूत और न प्रभावताएं, न वर्तमान न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। हालेलुया। आपको कोई भी चीज उस परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। पवित्र वचन कहता है दुखों के अंदर भी परमेश्वर आपके साथ खड़ता है। दुखों के अंदर भी परमेश्वर आपकी गवाही करता है। क्लेशों के अंदर भी परमेश्वर आपकी गवाही करता है। जब आप बीमार होते हो उसमें भी परमेश्वर आपको साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया अपने वचन के अंदर। क्या किया? यीशु मसीह ने वादा किया है कि कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। न कोई मृत्यु है, न कोई जीवन, न कोई स्वर्गदूत और ना कोई वर्तमान, ना कोई जीवन में, ना कोई जीवन में आने वाली समस्या, ना भविष्य में कोई वर्तमान में आने वाला काल आपको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। और ना कोई ऊंचाई, ना कोई सामर्थ्य है जो आपको परमेश्वर से अलग कर दे अगर आप पवित्र हैं यीशु मसीह के अंदर। तो परमेश्वर के प्रेम से हमारे यीशु मसीह में है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं अलग कर सकता। ना ऊंचाई, ना आपका पैसा, ना आपका धन दौलत, ना आपके मित्र, ना आपके यार, ना आपके रिश्तेदार, ना आपकी बीमारी, ना आपका क्लेश, ना आपकी गरीबी, ना आपकी ऊंचाई, ना आपकी सामर्थ्य, ना आपकी ताकत, आपको कोई भी परमेश्वर अलग नहीं कर सकती अगर आप यीशु मसीह के अंदर पवित्र हैं। तो आज इंसान क्यों कहता है परमेश्वर ने छोड़ दिया? यीशु मसीह को तो नहीं छोड़ा पिता ने। उसने अब यीशु मसीह की इच्छा को, उसने अपने पिता की इच्छा पूरा करके वो स्वर्ग के अंदर चला गया। अगर आप यीशु मसीह की इच्छा के लिए थोड़ा दुख सह लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा परमेश्वर। वो गहराई आपको चुरा नहीं सकती। कोई काल, कोई शैतान आपको परमेश्वर अलग नहीं कर सकता अगर आप पवित्र हैं यीशु मसीह के अंदर। अगर आप बने रहेंगे परमेश्वर के अंदर, प्रिय आप भी यीशु मसीह की तरह स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। एक वचन और पढ़िए रोमियो उसी का 4 और उसका 24 वचन हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर से। क्या कहता है यीशु मसीह वचन? आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये वचन। वरना हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाता है, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी
ठहरने के लिए वह चिल्लाया भी गया। हालेलुया। आपके अपराधों के लिए यीशु मसीह ने दुख सहा और आप यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं कि वो मरों में से जिलाया गया। प्रियजनों, याद रखो, जो जिंदा है वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, जिसका नाम यीशु मसीह है। आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। वो हर परमेश्वर जिसने पहले वचन पढ़ा रोमियो किताब उसका 8 और 37 39 वचन हमने पढ़ा। प्रियजनों, न तो सामर्थ, न कोई गहराई, न कोई ऊंचाई, न आने वाले भविष्य में जो मुसीबत है वो, न कोई क्लेश आपको परमेश्वर कर पाएगा, क्योंकि आप जिंदे और जलाली परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। जो मरे हुए से जी उठा, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर आप उसके नाम के ऊपर टिके रहेंगे, अगर आप उसके यीशु मसीह के वचन के अनुसार काम करते रहेंगे, उसको पवित्र अपने 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 दिल को पवित्र रखेंगे, तो यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। आपके दुखों के अंदर भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु आप सबसे प्रेम करता है, आप सबको बहुत परमेश्वर आशीष देना चाहता है। एक वचन और पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से, इब्रानिया। जल्दी जल्दी निकालें, मेरे साथ समय बहुत कम है, आपको छोड़ के अंदर लेके जा रहा हूं। इब्रानिया उसका 13 और उसका 5 वचन पढ़ता हूं आपके लिए। क्या कहता है यीशु मसीह का वचन? तुम्हारा संभाल, तुम्हारा स्वभाव लोभान रीत हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। समझ में आपको? मैंने क्या कहा, आपकी दुखों के अंदर परमेश्वर कहाँ रहता है? दुखों के अंदर भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। सिर्फ वो थोड़े समय के लिए आपकी टेम्पटेशन, अगर थोड़े समय आपके दुख, आपके ऊपर दुख आ सकता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, उस समय खुद यीशु मसीह को दुख लगा। उसने कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो अंत में लिखा है पवित्र बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था, लेकिन सूर्य के अंदर वो परमेश्वर चला गया। थोड़ा दुख सा, लेकिन आज वो यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में काम करता है। और वो सूर्य के अंदर है यीशु मसीह। और यहाँ पे लिखा यीशु मसीह वचन कहता है, इसलिए यहाँ पे कहता है 5 में, तुम्हारा सवाल लोभन रीत हो और जो तुम्हारे पास है, जो कुछ आपके पास है, दुख है, चाहे गरीबी है, चाहे कुछ भी है, उसी के अंदर आप संतुष्ट करें, संतुष्ट रहें, खुश रहें। अपने मन को ज्यादा इधर उधर बातों को गौर ना करें, तो के अंदर संतुष्टि करते रहें। जो जो चीज आपके पास है, तो क्या कहता है परमेश्वर? संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। दुख के अंदर भी, गहराई के अंदर भी, मुसीबत के अंदर भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता मेरे भाई, नहीं त्यागता परमेश्वर आपको। हालेलुया। इसलिए प्रियजन, हमें दुखों के अंदर स्थिर रहना है, खड़े रहना है, टिके रहना है। वो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपकी जीवन को बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। अगर आप पवित्र यीशु मसीह के अंदर, अगर आप टिके रहेंगे यीशु मसीह के अंदर, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा। और पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह का वादा है, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। क्योंकि हमने पवित्र बाइबल के अंदर वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह आपको ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है परमेश्वर। लेकिन हमें बदलना, अपने आप को हमें पवित्र बना, जिस तरह पहले वचन पढ़ा। अगर आप मसीह के साथ अपने पवित्रता के अंदर चलेंगे, तो परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं दुखों के अंदर, अगर आप पवित्र हैं तो। हालेलुया। पाप आपकी जिंदगी से निकालिए, परमेश्वर को बुलाइए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दुख आना प्रियजन आपके लिए एक आशीष कारण हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। अगर आपके ऊपर दुख आ रहा है, ये आशीष कारण है। अगर आप मसीह को दुख के अंदर याद कर रहे हैं, याद रखो पवित्र वचन कहता है, आपको परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हमने पवित्र वचन पढ़ा अभी। अगर आप अभी भी प्रियजनों यीशु मसीह को भूल रहे हैं, तो प्रियजनों कोई फायदा नहीं है, सुधर जाओ और मन में पश्चाताप करो और परमेश्वर की तरफ आओ, और यीशु मसीह बहुत आशीष देगा आप लोगों को। एक वचन हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर, लेकिन हमें क्या करना है परमेश्वर के लिए? परमेश्वर एक बात और बोलिए पवित्र बाइबल के अंदर, ये हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल के अंदर, गिनती। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो मैं पवित्र बाइबल के अंदर आपको वचन पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। गिनती निकालिए जल्दी से, पुराने नियम के अंदर, पवित्र लेवी व्यवस्था से आगे किताब है ये पवित्र बाइबल का, गिनती उसका 23 चैप्टर, और उसका हम वचन पढ़ेंगे 23 चैप्टर, उसका 19 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। पवित्र वचन क्या कहता है? 19 वचन आपके लिए रीड करता हूँ। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है पवित्र बाइबल? इस पर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। सुनो, इंसान आपके दुखों के अंदर थोड़े समय के लिए खड़ जाएगा,
आपके क्लेश को थोड़ी देर खड़ा जाएगा, वो आपको कह देगा कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ। लेकिन यहाँ पे पवित्र वचन कहता है इंसान ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और न वह आदमी कि वह अपनी इच्छा बदले। आपको पता है इंसान बहुत झूठ बोलता है, मुकरता है, इंसान पाप करता है कि व्यक्ति। आपके साथ में अगर दुख हो गया थोड़े समय के लिए खड़ जाए आपके साथ वो, लेकिन मुकर जाता है एक बातों के लिए, अपनी इच्छा बदल देता है इंसान। परमेश्वर कभी भी इच्छा नहीं बदलता। पवित्र वचन कहता है जो यीशु मसीह के मुख से निकल गया वो पूरा होकर रहेगा। जो यीशु मसीह ने कह दिया आपको नहीं छोड़ूंगा, तो छोड़ेगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि वो इंसान नहीं। इंसान आपको छोड़ जाएगा आपके दुखों के अंदर, इंसान आपको धोखा दे देगा, लेकिन यीशु मसीह धोखा नहीं देगा। एक आदमी अपनी इच्छा को बदल सकता ही। कुछ लोग अपनी इच्छा बदल लेते हैं, अपनी इच्छा अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा इंसान बदल सकता है। लेकिन पवित्र वचन कहता है वो ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और क्या कहता है, और न वह आदमी की अपनी इच्छा बदले, और क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसे न करे, वह वचन देकर उसे पूरा न करे। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसे न करे, और क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करेगा। क्योंकि पहली बात प्रियजनों याद रखो इस वचन को, वो वचन बहुत प्यारा है, इसके लिए मुझे बहुत क्षमा चाहिए खड़ने के लिए कि ईश्वर मनुष्य नहीं है। पहली बात तो सच में परमेश्वर मनुष्य नहीं कि मुकर जाए, इंसान मुकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं मुकरेगा। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, दुख के अंदर भी, गरीबी के अंदर भी, क्लेश के अंदर भी। जब आपको ठेस लगती है उसमें यीशु मसीह आपके साथ रहता है। वो परमेश्वर अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह ने, वो जब यीशु मसीह सूली के ऊपर था, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, यीशु मसीह को दुख आया, लेकिन उसमें परमेश्वर अपने उस पिता ने अपनी इच्छा नहीं बदली। यीशु मसीह ने नहीं कहा परमेश्वर मुझे बचा ले, उसने सिर्फ बोला तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दुख आया था यीशु मसीह को। फिर भी उसने अपनी इच्छा नहीं बदली, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है, और वो इंसान नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। क्योंकि जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा पवित्र बाइबल के अंदर से, वो पूरा होएगा। जो वचन यीशु मसीह ने बोल दिया वो होके रहेगा, और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पवित्र वचन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा ना आपको कभी त्यागेगा। हालेलुया। इसलिए मेरी सुनो, याद रखो परमेश्वर, अगर परमेश्वर कहें, अगर आपको प्रियजनों परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर रखना है, पहली बात अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। अगर आप पवित्र नहीं कर सकते तो भूल जाओ यीशु मसीह आपके अंदर नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर पाप के अंदर कभी वास नहीं करता। यीशु मसीह ऐसी चीजों के अंदर वास करता है जो पवित्र चीजें हैं, उनके अंदर यीशु मसीह वास करता है। जो 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 बिल्कुल होलीनेस चीज है उनके अंदर यीशु मसीह वास करता है। अगर आप यीशु मसीह के प्रति पवित्र हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर वास करेगा। प्रियजनों, परमेश्वर किसी ईंटों के अंदर नहीं, परमेश्वर किसी घर के अंदर वास नहीं करता। परमेश्वर किसी, आज इंसान कहता है कि परमेश्वर हर एक के हृदय में वास करता है। क्या कोई बीड़ी पीता उसके अंदर परमेश्वर वास करता है? सुनो बड़े गौर से, क्या एक इंसान जब दारू पीता है परमेश्वर उसके अंदर वास करता है? हालेलुया। प्रियजनों, अगर आपको परमेश्वर को पवित्र करना है, अगर आपको परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर रखना है, तो अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, फिर जाके यीशु मसीह आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो हमने वचन पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था कि परमेश्वर कहां है, याद रखो जब तक आप पवित्र नहीं है तो तब तक वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है। अगर आप पवित्र है तो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र चीजों में वास करता है। स्वर्ग एक पवित्र चीज है, इसलिए स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह वो परमेश्वर वास करता है। लेकिन जो आगे दूसरा पॉइंट हमने सीखा पवित्र बाइबल के अंदर से कि परमेश्वर जब आपके ऊपर दुख आता है, परमेश्वर कहां होता है? याद रखो वो परमेश्वर, अगर आप पवित्र हैं, आपके दुख के अंदर, आपके भीतर, आपके अंदर, आपके साथ, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके दाएं बाएं परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया। और हमने पढ़ा पवित्र बाइबल के अंदर से, वो मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा बदले, वो झूठा नहीं है कि परमेश्वर झूठ बोले। फिर जो कुछ परमेश्वर ने कहा वचन वो पूरा होके रहेगा। उसको कोई इंसान रोक नहीं सकता। आप नहीं रोक सकते, आपकी हिम्मत नहीं रोक सकती, आपकी ताकत उसको नहीं रोक सकती, आपका पैसा नहीं रोक सकता प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर का वादा जो परमेश्वर ने किए हैं वो हमेशा अपने लोगों से पूरा करता है। आमीन। आपके दुख के अंदर परमेश्वर साथ रहेगा, आपकी मुसीबत के अंदर परमेश्वर साथ रहेगा। अगर आप पवित्र हैं तो यीशु मसीह आपसे बातें करेगा। हालेलुया। इस टॉपिक के लिए सही बताता हूं, मुझे तकरीबन 2 घंटे चाहिए, लेकिन आपको 20 मिनट के अंदर कवर करें इस टॉपिक को, ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए मैं शॉर्ट के अंदर चला गया था आज। हालेलुया। प्रियजन, हमें जरूरत है अपने आप को हम देखेंगे परमेश्वर कहां पे है। कुछ लोग का सवाल है, कुछ लोग के क्वेश्चन होते हैं कि जब परमेश्वर आदम और हवा पाप कर रहे थे, परमेश्वर उस समय कहा था। प्रियजन, उस समय परमेश्वर के साथ था,
उस समय भी परमेश्वर स्वर्ग के अंदर था और उस समय परमेश्वर उसके आमने सामने बातें करता था, उनसे परमेश्वर स्वर्ग से उनको मिलने के लिए आता था, उनसे बातें करने के लिए आता था। लेकिन यीशु मसीह ने कमांड दिया था, आज्ञा दिया था कि अगर वो ठहरेंगे उस बात के अंदर तो परमेश्वर उनसे बातें करता रहेगा, लेकिन वो नहीं ठहर सके, इसलिए पाप के अंदर चले गए। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका उनको। अगर परमेश्वर रोक देता तो प्रिय सुनो, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं पूरी होती। जब यीशु मसीह ने जान दिया उस समय भी परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता कह सकता था कि नहीं, मैं अपने बेटे को जान नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने जान इसलिए दी ताकि वो अपनी इच्छा को पूरा कर सके, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, ताकि आप और मैं बचाए जा सके। हालेलुया। और इसीलिए कहा मैंने प्रिय सुनो, यीशु मसीह ने दुख सहा, लेकिन एक समय के लिए, लेकिन अंत के लिए प्रिय सुनो, अनंत जीवन के लिए वो परमेश्वर स्वर्ग के अंदर चला गया। लेकिन अगर आप आज दुख के अंदर बैठे हैं, अगर आप गरीबी के अंदर बैठे हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आपके कार्य सफल नहीं हो रहे, आपकी लाइफ नहीं बन रही, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, अगर आपके जीवन में दुख है प्रिय सुनो, याद रखो वो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन हमें जरूरत है अपने आप को पवित्र करने की, परखने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत करेगा, आपको बहुत आशीष देगा, आप बहुत बढ़ेंगे जब आप यीशु मसीह की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे। इस बातों को गौर करना, और इन बातों को जो मैंने वचन आपको पढ़ाई है, इन बातों को आप ठंडे दिमाग से कभी घर के अंदर बैठ के रीड करना, आपको समझ में आएगा परमेश्वर कहाँ वास करता है। परमेश्वर उन लोगों के अंदर वास करता है जो लोग पवित्र हैं यीशु मसीह के अंदर, और उन्हीं लोगों के साथ परमेश्वर, उन्हीं लोगों के साथ यीशु मसीह रहता है जो उसके साथ चलते हैं। आमीन।